Hello students, welcome to my YouTube channel Nursing Concepts. Today we are going to learn about burn injuries. बर्न एक ऐसी इंजरी है जो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स या रेडिएशन से होती है। इस वीडियो में हम बर्न्स के टाइप्स, डिग्रीज, इमरजेंसी मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। Burn injury is any damage to skin and underlying tissues caused by what? Caused by what? Which is caused by heat, electricity, chemicals, radiations and frictions. हीट में जैसे कि आग, गर्म पानी या फिर स्टीम, और केमिकल्स में जैसे कि कोई एसिडिक नेचर का सॉल्यूशंस या फिर अल्कलाइन टाइप का सॉल्यूशन। हम लोग बात करेंगे उसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ बर्न्स, जिसमें कि पहला आता है थर्मल बर्न्स। थर्मल बर्न्स जैसे फायर, हॉट लिक्विड्स या फिर स्टीम, आग से जल जाना या फिर गर्म पानी से या किसी गर्म चीज़ से जल जाना या फिर स्टीम के द्वारा जल जाना, उसको हम लोग थर्मल बर्न्स की कैटेगरी में रखते हैं। थर्मल बर्न्स इंजरीज जो है एक्सेसिव हीट, जैसे कि हॉट सरफेस, लिक्विड, स्टीम या आग से ही होती है। ये तब होती है जब स्किन किसी गर्म चीज़ के कांटेक्ट में आ जाए और टेम्परेचर उसका इतना बढ़ जाए कि जिससे टिश्यूज़ डैमेज या डिस्ट्रॉय होने की कंडीशंस आ जाती हैं। जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, ये गर्म पानी इस बच्चे के हाथ पे गिरा और यहाँ पे इंजरी कॉज हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल बर्न्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल बर्न्स तब होते हैं जब बिजली का करंट शरीर से गुजरता है, जिससे स्किन के ऊपर कम लेकिन इंटरनल टिश्यू या ऑर्गन में ज़्यादा डैमेज होता है। इलेक्ट्रिकल बर्न्स बेसिकली सबसे ज़्यादा फॉल्टी वायरिंग के कारण, खुले हुए सॉकेट्स के कारण या फिर लाइटनिंग से भी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल बर्न्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल बर्न्स के बारे में। केमिकल बर्न्स, जिन्हें कॉस्टिक बर्न भी कहा जाता है, ये तब होते हैं जब स्किन, आई या बॉडी के अंदर किसी भी खतरनाक केमिकल का कांटेक्ट हो। ये थर्मल बर्न से अलग होता है और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि केमिकल स्किन के अंदर तक टिश्यू को पेनिट्रेट और डैमेज कर देता है। तो हम लोग को उसका खास ख्याल रखना है कि केमिकल बर्न की इंजरी से हम लोग को बचना है। नेक्स्ट बात करेंगे रेडिएशन बर्न के बारे में। रेडिएशन बर्न, जिसे रेडिएशन डर्मेटाइटिस या रेडियो डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, ये तब होता है जब स्किन हाई एनर्जी रेडिएशन, जैसे कि एक्सरेज, कोई रेडिएशन थेरेपी चल रही हो उसके कांटेक्ट में आने से, या फिर सन की यूवी रेस के कांटेक्ट में आने से होती है। ये नॉर्मल जैसे जो जलते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो थर्मल बर्न्स हैं उससे अलग होता है, क्योंकि ये स्किन को धीरे धीरे और स्किन के नीचे भी जो टिश्यूज होते हैं उसको धीरे धीरे डैमेज करता है ये रेडिएशन बर्न। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन बर्न्स के बारे में। फ्रिक्शन बर्न्स रगड़ने से जलन, सॉरी, फ्रिक्शन बर्न। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन बर्न के बारे में। फ्रिक्शन बर्न किसी चीज से रगड़ या छिलने से हुई चोट को बोलते हैं। ये तब होता है जब स्किन किसी रफ सरफेस से तेजी से रगड़ती है। इससे स्किन की ऊपरी लेयर यानी कि एपिडर्मिस वाइप आउट हो जाती है और इसमें इरिटेशन होता है,
रेडनेस होती है और पेन होता है। ये मोस्ट प्रोबेबली रोड एक्सीडेंट्स के कारण देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे डिग्रीज ऑफ बर्न के बारे में। 4 तरह की डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री को हम लोग कैटेगराइज करते हैं जिसमें कि स्किन में रेडनेस होती है लेकिन ब्लिस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता और पेन होता है। इसमें स्किन की सुपरफिशियल लेयर जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं वो इन्वॉल्व होती है। सेकंड डिग्री में स्किन की एपिडर्मिस तो इन्वॉल्व होती है, साथ में डर्मिस भी इन्वॉल्व होती है जिसको हम लोग पार्शियल थिकनेस बर्न बोलते हैं। इसमें ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है, पेन होता है, रेडनेस होती है। थर्ड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न जिसको फुल थिकनेस बोलते हैं, इसमें कि एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं और ये वाइटिश ब्राउन कलर के अपीयरेंस देता है। जैसे कि ये देखिए आप, ऐसे अपीयरेंस देता है। इसमें रेडनेस भी होती है, ब्लिस्टर फॉर्म कहीं कहीं होते हैं और कहीं कहीं नहीं भी होते हैं क्योंकि इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी इन्वॉल्व रहते हैं। फोर्थ डिग्री बर्न में सब कुछ इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज और मसल्स एंड बोन्स जिसमें अफेक्ट हो जाए उसको हम लोग फोर्थ डिग्री ऑफ बर्न बोलते हैं। इसमें पेन नहीं होता है, ये पेनलेस होती है क्योंकि इसमें जो बॉडी के नर्व फाइबर्स होते हैं वो टोटली डैमेज हो जाते हैं, इसलिए इसमें पेन नहीं होता है। तो अभी तक के हम लोगों ने देख लिया फर्स्ट डिग्री बर्न जिसमें कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होगा लेकिन रेडनेस होगी, इरिटेशन होगी और पेन होगा। सेकंड डिग्री के बर्न में ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होगा, रेडनेस होगी और इरिटेशन होगी। थर्ड डिग्री में एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व रहेंगे और थर्ड डिग्री का जो बर्न होता है वो वाइटिश ब्राउन कलर का अपीयरेंस देगा। फोर्थ डिग्री के बर्न में एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, मसल्स एंड बोन्स इन्वॉल्व होती हैं और ये पेनलेस होता है क्योंकि इसमें नर्व फाइबर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फर्स्ट एड फॉर बर्न्स, रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एक्सीडेंट, ओके कर दिया। कूल विद रनिंग वाटर एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स। हम लोग को जो अफेक्टेड एरिया है, बर्न एरिया है, उसको हम लोग 15 से 20 मिनट तक के रनिंग वाटर में वॉश आउट करेंगे। नेवर यूज एनी काइंड ऑफ ऑयल और टूथपेस्ट, हम लोग को किसी भी प्रकार का ऑयल और टूथपेस्ट नहीं यूज करना है। कूल द साइड विद स्टाइल और क्लीन क्लोथ, कवर द साइड विद स्टाइल और क्लीन क्लोथ। हम लोग को जो अफेक्टेड वुंड है उसको ठीक तरह से अच्छे से साफ करने के बाद उसको क्लीन क्लोथ से साफ करना है और उसके ऊपर स्टाइल गॉज या फिर स्टाइल कॉटन से हम लोग को उसको कवर अप करना है। एंड शिफ्ट द पेशेंट इमीडिएटली टू द नियर बाय हॉस्पिटल, हम लोग को पेशेंट को इमीडिएटली नियर बाय हेल्थ केयर फैसिलिटी या हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करना है। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। की प्रायोरिटीज इन बर्न मैनेजमेंट, एयरवे मैनेजमेंट, फ्लूइड रिससिटेशन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन। एयरवे मैनेजमेंट से हम लोग ये सीखते हैं कि हाउ टू मैनेज द एयरवे ऑफ द पेशेंट। हम लोग को पेशेंट के आसपास भीड़ नहीं लगने देनी है ताकि सफोकेशन ना हो, प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है। फ्लूइड रिससिटेशन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन, फ्लूइड रिससिटेशन से हम लोग को देखना है कि पेशेंट कहीं हाइपोवोलेमिक शॉक में तो नहीं जा रहा है। एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन से हम लोग ये देखेंगे कि फर्दर उसको कोई सेप्सिस या बर्न से कोई दिक्कत ना हो और इन्फेक्शन फैलने के ज़्यादा चांसेस ना हो। फ्लूइड मैनेजमेंट का फॉर्मूला, हम लोग फ्लूइड मैनेजमेंट दो तरह से करेंगे। फर्स्ट 24 आवर्स के लिए हम लोग पार्कलैंड फॉर्मूले का यूज़ करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग यूज़ करते हैं ब्रूक फॉर्मूला। तो पार्कलैंड फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, यूज फॉर द इनिशियल 24 hours of treatment. It involves administering 4 ml of body fluid per total body surface area, TBSA percentage per body weight. 50% of the calculated fluid should be given in first 8 hours. तो इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो 8 आवर्स पहले के इनिशियल 8 आवर्स हैं उसमें हम लोग फ्लूइड का
50% एडमिनिस्टर कर देंगे और रिमेनिंग 50% हम लोग ओवर 16 आवर्स में देंगे। और जो सॉल्यूशन रहेगा हमारा वो रहेगा रिंगर्स लैक्टेट, जिसको हम लोग हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार रहने वाला है, 4 ml इंटू TBSA परसेंटेज इंटू बॉडी वेट। TBSA का मतलब होता है टोटल बॉडी सरफेस एरिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल ऑफ 9। जो एक TBSA है और TBSA का जो परसेंटेज है पार्टमेंट फॉर्मूले का, तो ये परसेंटेज कहाँ से आता है? ये परसेंटेज आता है रूल ऑफ 9 से। तो ऐसे कुछ इस प्रकार से हम लोग बॉडी में मार्किंग करके इसको कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे कि देखिए, ये हेड है, एंटीरियर साइड हम लोग 4.5 देखते हैं और पोस्टीरियर साइड हम लोग भी 4.5 देखते हैं। तो ऐसे टोटल हो जाता है 9%। और अपर चेस्ट एंटीरियर साइड का हम लोग 9% लेंगे, जबकि हम लोग पोस्टीरियर साइड का जो बैक है वो 9% कैलकुलेट करते हैं। अब्डोमेन भी 9% कैलकुलेट करेंगे। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा, फ्रंट एंड हो जाएगा हमारा 18%। और अपर बैक और लोअर बैक को मिलाकर हमारा हो जाता है 18%। जेनाइटल एरिया हम लोग 1% पे कैलकुलेट करते हैं और ईच लेग हमारा 18% पे कैलकुलेट होता है, जिसमें कि एंटीरियर साइड 9% पे और पोस्टीरियर साइड भी 9% पे। ईच आर्म हम लोग 9% पे कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कि एंटीरियर साइड 4.5 एंड पोस्टीरियर साइड 4.5। तो ऐसे टोटल हमारा पूरा सब कुछ मिलाकर 100% हो जाता है। अब उसी हिसाब से जो जो एरिया हमारा अफेक्टेड है, हम लोग उसी एरिया का कैलकुलेशन करके TBSA में फिट करेंगे। और बॉडी वेट जो पेशेंट का बॉडी वेट है इन kg, उसमें हम लोग डाल के हम लोग का उसी हिसाब से हम लोग उसको ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रूक फार्मूला। ब्रूक फार्मूला यूज फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द इनिशियल 24 आवर्स। आफ्टर द इनिशियल 24 आवर्स, फर्स्ट इनिशियल आवर्स के लिए तो हम लोगों ने पार्कलैंड फार्मूले का यूज कर लिया था। अब बाकी के आवर्स के लिए यानी कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए हम लोग ब्रूक फार्मूले का यूज करेंगे। इट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रिंग 2 ml ऑफ फ्लूइड पर टोटल बॉडी सरफेस एरिया, TBSA परसेंटेज पर बॉडी वेट। यानी कि हम लोग पार्कलैंड फार्मूले में हम लोग 4 ml ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग 2 ml लेंगे। जैसे कि देखिए 2 ml इंटू TBSA परसेंटेज इंटू बॉडी वेट इन kg। तो TBSA भी हमारा रूल ऑफ 9 से कैलकुलेट करके निकल आएगा। और पार्कलैंड फार्मूले में हम लोग 4% यूज कर रहे थे, बट ब्रूक फार्मूला में हम लोग 2 ml यूज करेंगे। पोस्ट 48 आवर्स मैनेजमेंट। आफ्टर 48 आवर्स the priority is to administer antibiotics and maintain hygiene to prevent infection। पार्कमैन फार्मूला यूज करके और ब्रूक फार्मूला यूज करके हम लोगों ने पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाने से तो बचा लिया। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाने से तो बचा लिया, यानी कि उसमें फ्लूइड तो रिससिटेट कर दिया। अब 48 अब फर्स्ट इनिशियल 24 आवर्स और 48 आवर्स में तो पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक से तो उसको कुछ नहीं होगा, बट अब चांसेस कहीं ना कहीं हो जाते हैं इन्फेक्शन के। तो हम लोग को एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करके उसको इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है और उसके वोंड साइड में हाइजीन मेंटेन करनी है, ताकि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन और फर्दर कोई इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज ना हो पाए। कॉन्ट्राइंडिकेटेड फ्लूइड, पोटेशियम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्यों?
क्योंकि सेलुलर डिस्ट्रक्शन के कारण पेशेंट के अंदर ऑलरेडी हाइपर कैलेमिया हो रखा है, तो हम लोगों को फर्दर इसको पोटेशियम नहीं देना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आरएल में भी तो पोटेशियम होता है, लेकिन आरएल में लिमिटेड अमाउंट में पोटेशियम होता है, जिससे कि पेशेंट को कोई हार्म नहीं हो सकता, तो आरएल हम लोग उसको दे सकते हैं। तो ये था अब तक का बर्न के ऊपर हमारा डिस्कशन, हमारा टॉपिक। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।